हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भक्ति रत्नाकर क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम अध्याय 1 से श्रवण करे थे। इसमें मुख्यतः हमने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की महिमा और
बाकी लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास सामू, श्यामानंद प्रभु, इनकी महिमा सुनी। आज हम दूसरे अध्याय से, भक्ति रत्नाकर के दूसरे अध्याय से श्रवण करेंगे, जिसमें गौर सुंदर और उनके पार्षदों का, उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन। गौर कृष्ण की जय हो, जिन्होंने इस संसार को अपने नदिया के भगवान के रूप में आकर्षित किया। नित्यानंद प्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, श्रीनिवास अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं भगवान है, इनकी जय हो। श्रीवास श्री स्वरूप श्री वक्रेश्वर हरिदास की जय हो। वासुदेव सार्वभौम वचस्पति रामानंद की जय हो, जो कृष्ण के प्रेमी। पुंडरीक विद्यानिधि की जय हो, जगन्नाथ पंडित की जय हो, संजय प्रभु की जय हो, विद्या विचस्पति श्रीनाथ चक्रवर्ती की जय हो, गदाधर दास की जय हो, नरेंद्र दास की जय, श्री मुकुंद की जय हो, वासु घोष की जय, गौरी दास की जय, धनंजय की जय, वनमाली की जय हो, श्री गरुड़ महाशय की जय हो, वल्लभ आचार्य द्विज हरिदास की जय हो, ऑल ग्लोरीज टू रूप सनातन गोपाल भट्ट की जय हो, रघुनाथ भट्ट की जय हो, रघुनाथ दास की जय हो, जी गोस्वामी की जय हो, भूगर्भ गोस्वामी की जय हो, लोकनाथ गोस्वामी की जय हो, साक्षीधर की जय हो, सुबुध मिश्रा की जय हो, चंद्रशेखर की जय हो, काशी मिश्र की जय, गोपीकांत की जय, हृदयानंद की जय हो, जगदानंद की, जगन्नाथ सेन की जय हो, मधुसूदन की जय हो, चिरंजीवी सेन की जय हो, श्री रघुनंदन की जय हो, श्री सारंग की जय हो, अभिराम ठाकुर की जय हो, वृंदावन दास ठाकुर की जय हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय हो, आचार्य श्रीनिवास की जय हो, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय हो, श्यामानंद की जय हो, और गौरचंद्र के समस्त भक्त की जय हो। मैं उन सबकी निहारता हूँ, उन सब भक्तों का दर्शन करता हूँ जिनके लिए कृष्ण चैतन्य प्रभु उनके आत्मा और प्राण है। मैं सब उन भक्तों की जय हो, श्रोताओं की जय हो। अब आगे सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ, नरेंद्र चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे। अब चैतन्य दास के बारे में बताते हैं। चैतन्य महापुरुष से अलग है चैतन्य दास। एक गांव है जिसका नाम था चखंडी, गंगा के किनारे, जहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्री चैतन्य दास। ओरिजिनली उनका नाम था गंगाधर दास भट्टाचार्य, अब उनका नाम हो गया चैतन्य दास। उसका वर्णन आगे आएगा। इससे पहले हम गौर सुंदर केशव भारती से संन्यास लेते हैं, उसका वर्णन सुनेंगे। नवदीप चंद्र श्री गौर हरि जो कि भक्ति के सागर हैं, वो नदिया में अपने भक्तों के साथ में, पार्षदों के साथ में खेलते थे। अपनी छिपी हुई इच्छा अपने पार्षदों को बताने के बाद में वहां गए, कंटक नगर गए, जहां पर श्री केशव भारती रहते थे। नदिया में समाचार फैल गया
कि गौर राय जो है महाप्रभु जो है तपस्वी जीवन अपना लेंगे। तो कंटक नगर के लोग जो है उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुए। हर कोई, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, स्त्री या पुरुष हो, श्री गौरांग महाप्रभु को देखने गए। वे सब एक चित्र की भांति, मूर्ति की भांति खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु के सुंदर कर्ली हेयर, घुंघराले बाल काटे जा रहे हैं। लोग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाए। उस समय जो उनके अंदर इमोशनल स्टॉर्म चल रहा था, तूफान चल रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु के घुंघराले बालों को काटा जा रहा था। भगवान गौर सुंदर जो है सबके लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की भावनाओं को समझ रहे थे, बट नम्रता से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें आशीर्वाद दें और उनके प्रयासों में सारा सक्सेस दें, जिससे वो कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त कर सके। महाप्रभु कुछ समय चैतन्य महाप्रभु के निवास पर, महाप्रभु कुछ समय केशव भारती के निवास पर रहे और उनसे कहा, आग्रह किया कि वे देरी मत करें। भारती, केशव भारती स्वयं भी भावनाओं से उनका गला चौक हो गया था और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन महाप्रभु के आदेश पर एक नाई बार बार वहां पे आया और आंसू बहाते हुए उन्होंने महाप्रभु के सिर पर अपना हाथ रखा और महाप्रभु के जो केश थे, बाल थे, हेयर थे, उसको शेव करने लगा। जब ये सारा कार्य कर दिया, वो नाई बार बार जो है भूमि पर गिर पड़ा और बहुत शोक करने लगा अपना जो कार्य किया उसने बाल काटने का। सारे लोग जो आसपास थे बाल रोने लगे और जब उन्होंने देखा, कि महा महाप्रभु जो हैं बिना बाल के, उनके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज हवा में गूंज उठी और एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का सुनना मुश्किल था। और उन्होंने विधाता को विधाता को उसकी क्रूरता के लिए आरोपित किया। गंगाधर भट्टाचार्य भी उपस्थित थे उस समय जब महाप्रभु का केश, उनके बालों को काटा जा रहा था। वो भी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया, जोर जोर से रोने लगे जब जब तक कि भूमि पे नहीं गिर गए। महाप्रभु की इच्छा से उनको फिर से चेतना वापस आई। महाप्रभु का नाम दिया गया उस समय श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु का नाम दिया गया था उस समय श्री कृष्ण चैतन्य। और जब वो नाम ब्राह्मण ब्राह्मण के शब्द कानों में गए, गंगाधर, ये नाम को जोर जोर से बोल के फिर रोने लगे। वो कंटक नगर में रुक नहीं सके और गंगा के किनारे चले गए पागल व्यक्ति के समान। उन्होंने खाने में और स्नान करने के में सारा रुचि खो दिया। उस मूड में वो चखंडी गांव में गए
और उस गांव के लोग ये के आश्चर्यचकित थे उसके उसमें क्या परिवर्तन हो गया। और दूर दूर से देख के एक जो बहुत उद्विग्न ब्राह्मण था उसने गंगाधर भट्टाचार्य को देखा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कितना आश्चर्य, गंगा भट्टाचार्य पागल हो गया है। दूसरे ने कहा मैं इस पागलपन का कारण जानता हूँ, मुझसे ध्यानपूर्वक सुनो। निमाई पंडित जो नदिया का है, जो भगवान का अवतार है और बहुत सुंदर दिखने वाला है और सूर्य के समान चमक वाला है, सूर्य के समान प्रकाश वाला है, उसने अपना घर छोड़ दिया है और कंटक नगर में आ गया है। ये कंटक नगर कठुआ में उसने अपने सुंदर वस्त्र छोड़ के तपस्वी का जीवन स्वीकार कर लिया है। उसने केशव भारती से संन्यास ले लिया है और उसका नाम कृष्ण चैतन्य हो गया है। सब लोग बहुत दुखी हैं उसको देख के, तपस्वी के रूप में देख के। देवी गॉड देवता लोग भी रो रहे हैं आकाश में। ये सबके लिए बहुत शौक है। गंगाधर जो है उसके कारण रो रहा है, उसको याद करके, भगवान के उस सुंदर बालों को याद करके। और वो महाप्रभु के नेम बार बार ले रहा है। इस प्रकार से वो पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। मेरे को लगता नहीं कि फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा। गंगा अब गंगाधर का चैतन्य दास के नाम से प्रसिद्धि हुआ। कोई लोग बोलते हैं वो चैतन्य का सेवक है, इसलिए केवल चैतन्य महाप्रभु ही उसको स्वस्थ कर सकते हैं। उसके बाद से लोग ने उसका नाम रख दिया चैतन्य दास। गंगाधर अपने नए नाम से संतुष्ट था और उसको तुरंत उत्तर देता था अगर कोई उसको चैतन्य दास के नाम से पुकारता था। उस समय के बाद से कोई भी उसको उससे अपने पुराने नाम से नहीं पुकारता है। जो भी इस गांव में सेटल हो गया, उसको पता लगा उस शखंडी के गांव से उस ब्राह्मण के बारे में। चैतन्य दास की इच्छा थी पुत्र प्राप्त करने की। तो चैतन्य दास की वाइफ जो है लक्ष्मी प्रिया बहुत भक्त थी अपने पति की। उनके कोई बालक नहीं था, पर लेकिन वो दुखी भी नहीं थे। महाप्रभु के जो इच्छा थी उसके अनुसार उनके मन में पुत्र की इच्छा हुई। वो उसको भी आश्चर्य हो रहा है कि उनके मन में पुत्र की इच्छा ऐसे कैसे हुई। चैतन्य दास और उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी प्रिया ने उनको कहा नीलांचल जाइए, क्योंकि महाप्रभु जल्दी जाइए, महाप्रभु हमारी इच्छा पूरी करेंगे। चैतन्य दास बहुत प्रसन्न हुआ और उस सलाह को लेकर दोनों लोग नीलांचल के गए। जाजग्राम होते हुए गए। जो लक्ष्मी प्रिया के पिता हैं वो ब्राह्मण हैं जिनका नाम बलराम था। वो जाजग्राम गांव में रहते थे। वे 4 दिनों तक बलराम के घर में विश्राम किया और एक शुभ मुहूर्त पर वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहे। बलराम ने अपनी पुत्री को फिर विदा किया और पुत्र दामाद का भी दिया किया और उनसे निवेदन किया
कि वे महाप्रभु के चरण पर कमलों पर अपना आदर प्रकट करें। चैतन्य दास ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने ससुर से आज्ञा ली। नीलाचल के रास्ते में उन्हें कई यात्री मिले, वो भी उस पवित्र स्थान पर जा रहे थे। एक रात्रि को वो दोनों चैतन्य दास और उनकी पत्नी विष्णु प्रिया शोक करने लगे अपने दुर्भाग्य के, कि उन्होंने कोई अभी तक प्रयास नहीं किया महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का। उनको संशय हुआ कि उनको महाप्रभु के दर्शन मिलेंगे, महाप्रभु जगन्नाथ के। जो चैतन्य दास का सपना आता है। चैतन्य दास का, इसके बाद चैतन्य दास के सपने की बात होती है। बहुत शोक करने के बाद जो ब्राह्मण है वो सो गया शोक करने के बाद में, और उसे एक बहुत अद्भुत स्वप्न आया। उसने एक श्याम सुंदर जैसा बालक देखा, जो करोड़ों कामदेव से ज्यादा सुंदर था। एक बहुत आकर्षक मुद्रा में उनके सिर पर एक मोर पंख था, और वो पीतांबर ड्रेस थे। उनका सुंदर मुखमंडल करोड़ों कामदेव को, करोड़ों चंद्रमाओं को आकर्षित करने वाला। उनका शरीर जो है सुंदर आभूषणों से सुसज्जित था, और चंदन के लेप से लेपा हुआ था। उनकी जो बांसुरी थी वो वाले सारे ब्रह्मांड को आकर्षित करने वाली थी। सडनली उनका कलर चेंज हो गया, ब्राइट येलो कलर का हो गया, सुनहरे कलर का हो गया। उन्होंने एक बादलों के कलर का ड्रेस पहना, जिसमें रेड बॉर्डर था। लेकिन उनके जो दूसरे डेकोरेशन और पोस्चर थे वो श्याम सुंदर के समान थे। तब चैतन्य दास ने गौरांग महाप्रभु को दूसरे रूप में देखा, जिनका श्यवन हेड था और वो दंड कमल हाथ में लिए हुए थे। फिर से भगवान ने अपना रूप चेंज किया। इस समय चैतन्य दास ने भगवान को श्याम सुंदर रूप में देखा, और उनकी आंखें इतने बड़ी थी जैसे
कमल के पत्ते जैसी थी और वो बलराम और सुभद्रा के साथ में खड़े थे। ब्रह्मा जी और दूसरे देवताओं उनकी पूजा कर रहे थे। अचानक ब्राह्मण जागा, अपने स्वप्न से जागा और बहुत उदास हो गया। उनकी पत्नी ने, ये भगवान के अलग अलग रूप देख रहा था गौरंग। उनकी पत्नी ने उनको सांत्वना दी, बहुत मधुरता से सांत्वना दी कई तरीके से, और इस प्रकार से वह जगन्नाथ की यात्रा फिर से करने लगे। चैतन्य दास अब कुछ समय बाद पैदल चलते चलते, ये पहले यात्रा जो पैदल की जाती थी, बंगाल से यात्रा पूरी तक पैदल की जाती थी। लंबे समय के बाद वे नीलांचल पहुंचे और महाप्रभु को देख के बहुत आश्चर्यचकित हुए। अपने भक्तों का मन समझकर महाप्रभु, जो स्वयं भगवान है, वो मंदिर के मुख्य गेट पर अपने पार्षदों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो सिंह द्वार था। महाप्रभु का जो पूरा चाल चलन था, उसको वो हाथी को भी मात कर दे, हाथी की गति को भी। उनका कॉम्प्लेक्शन, उनका रूप स्वर्ण के समान सुंदर था और उनका इल्यूमिनेशन सूर्य के समान प्रकाशित था। उनका मुखमंडल की सुंदरता चंद्रमा को भी मात कर दे, और उनका जो मुंह था, अपनी स्माइल से, अपने मधुरता से वो अमृत की वर्षा कर रहा था। उनकी कमल के समान आंखें और लंबे कान कंदर्प से भी ज्यादा, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर थे। उनका जो चंदन का तिलक था, उनके मस्तक पर शोभा दे रहा था, और एक तुलसी की गार्लैंड जो है उनके गले में। उनका जो ब्रॉड चेस्ट है, वक्षस्थले, कामदेव को भी नम्र बना दे। उन्होंने एक सुंदर शेफ्रॉन कलर की ड्रेस पहनी थी, और उनके सेफ्रॉन मतलब भगवा कलर की ड्रेस पहन रखी थी, और उनके जो हाथ थे उनके घुटनों तक जा रहे थे। उनके शरीर के भाग इतने सुंदर थे कि सारा ब्रह्मांड जो है कृतज्ञ था भगवान के ऐसे अवतार का, जिन्होंने पृथ्वी पर लिया। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण चैतन्य दास और उनकी पत्नी ने महाप्रभु की सुंदरता को निहारा, इसका आनंद लिया, बिना आंख पल के झपकाए। वे आंखें जो हैं उनके शरीर से हटा नहीं पाए, पर चैतन्य दास उनके आंखों, उनके आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर पाए जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु का हेड जो है शेव हो गया है, सिर के बाल कैच कट गए, उनके घुंघराले बाल। अपने तिरछी आंखों की दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु ने उनकी पर कृपा की, उस भाग्यशाली ब्राह्मण चैतन्य दास के ऊपर।
महाप्रभु कृपा चैतन्य दास के ऊपर। इस बार ब्राह्मण को सांत्वना देने के बाद महाप्रभु ने मधुरता से उनसे बोला कि जगन्नाथ जी आपको यहाँ पर बुलाए हैं क्योंकि आपसे प्रसन्न है, जाओ उनसे मिलो, वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये मधुर शब्द सुन के, ये मधुर महाप्रभु के मुख से मधुर शब्द सुन के जो ब्राह्मण है वो भूमि पर गिर पड़ा और प्रणाम किया, और उसने अपना हृदय और आत्मा महाप्रभु के चरणों में दे दिया। जगन्नाथ जी के दर्शन। महाप्रभु ने गोविंद को जो उनका सेवक था उसको आदेश दिया कि इन इनोसेंट ब्राह्मण, इस निर्दोष ब्राह्मण चैतन्य दास और उसकी पत्नी को जाओ अच्छी तरीके से जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करवाओ। गौरचंद्र उनके अनुयायी नीलांचल चंद्र के पास गए। श्री चैतन्य दास ने महाप्रभु और उनके अनुयायियों को बड़ी रिस्पेक्टफुली, नम्रता के साथ सम्मान दिया। वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें महाप्रभु के दूसरे पार्षदों से, दूसरे अनुयायियों से भी भेंट करवाया। महाप्रभु के आदेश पर भक्तों ने, भक्त जो ब्राह्मण चैतन्य दास को ले गए और जगन्नाथ के दर्शन करवाए। इस ब्राह्मण के आनंद की कोई सीमा नहीं थी जब उन्होंने वो चल और अचल भगवान को एक ही जगह पे देखा। चल भगवान है महाप्रभु और अचल भगवान है जगन्नाथ। चल और अचल भगवान महाप्रभु और जगन्नाथ को एक स्थान पर देखा। उस ब्राह्मण ने साइलेंटली ब्राह्मण ने उनको कई प्रकार से प्रार्थना की और गौरहरि स्माइल किए उन ब्राह्मणों के ऊपर स्वीटली। महाप्रभु ऑर्डर करते हैं, आदेश देते हैं चैतन्य दास को गौड़ देश जाने के लिए। महाप्रभु ने ब्राह्मण को भगवान जगन्नाथ के कृपापूर्ण चरणों का दर्शन करवाया और चैतन्य दास को आदेश दिया कि आप गौड़ देश मतलब नवद्वीप चले जाओ। जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद महाप्रभु और उनके अनुयायी अपने प्रिय पार्षद काशी मिश्र के घर गए। जो चैतन्य दास था वो बहुत संतुष्ट हुआ और अपने घर आ गया। जब सारे भक्त अपने अपने घर जा रहे थे तो सारे लोग चैतन्य दास की नम्रता से बहुत प्रसन्न थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने गोविंद से पूछा, गोविंद कौन है? महाप्रभु का सेवक था, पर्सनल असिस्टेंट।
पर्सनल सर्वेंट था। उन्होंने गोविंद से पूछा कि ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी से क्या प्रार्थना की। गोविंद बोलता है कि कुछ समय में ब्राह्मण की इच्छा आपको पता लग जाएगी महाप्रभु की इच्छा से। महाप्रभु इस रहस्य को बताते हैं। इस बीच में महाप्रभु ने गोविंद को बुलाया और कहा कि एक सीरियस गंभीर आवाज में बोला कि जो ब्राह्मण आया है यहाँ पर जगन्नाथ जी से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करने आया है, वो जल्दी उसका पुत्र होगा जिसका नाम होगा श्रीनिवास। इसका नाम होगा श्रीनिवास। ये बाद में श्रीनिवास आचार्य बनेगा। मैं महाप्रभु बोलते हैं अपने सेवक पर्सनल सर्वेंट गोविंदा को कि मैं रूप गोस्वामी को सारे ग्रंथ लिखने के लिए शक्ति दूंगा और श्रीनिवास आचार्य को उस ग्रंथों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वितरित करने के लिए। श्रीनिवास हम देखेंगे बाद में महाप्रभु का एक फेवरेट डिवोटी बनेगा। श्रीनिवास श्रीनिवास जो है, चैतन्य महाप्रभु बोलते श्रीनिवास मेरे शुद्ध प्रेम का साक्षात रूप है। श्रीनिवास आचार्य मेरे शुद्ध प्रेम का साक्षात रूप है और इस जगत में सबको प्रसन्नता देगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण चैतन्य दास को ऑर्डर दिया कि आप गौड़ देश चले जाओ इमीडिएटली। और स्वप्न में जगन्नाथ चैतन्य दास के स्वप्न में आए और उनको आदेश दिया गौड़ देश जाने के लिए जितना जल्दी हो सके। उन्होंने ब्राह्मण को आदेश दिया तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारी भक्ति और प्रेम को पूरा करेगा और बहुत बड़ा स्कॉलर बनेगा सारे शास्त्रों का, बहुत कम समय में। जब वो जागा तो ब्राह्मण जो चैतन्य दास है उसने सोचा अपने मन में मैं इस स्थान को कैसे छोड़ सकता हूँ जहां में मैंने मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। गौरचंद्र जो कि ब्रजेंद्र नंदन भी और जगन्नाथ एक ही हैं दोनों, उन्होंने मेरे जैसे वर्थलेस पर्सन, अयोग्य पर्सन को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने अभी बालक उत्पन्न नहीं और सोच लिया कि मैं इसको किस कार्य के लिए यूज करूंगा, उपयोग करूंगा इस बालक का। चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा जागृत की उनके मन में कि तुम्हारा हमारा पुत्र हो। इस प्रकार से ब्राह्मण और उसकी पत्नी भ्रमित होकर रोने लगे। इस बीच में गोविंद जो है उस ब्राह्मण के स्थान चैतन्य दास के स्थान पे आया और बड़े आदर पूर्वक उसको महाप्रभु के पास ले गया। महाप्रभु ने अपने एक सेवक को ऑर्डर दिया था कि वो ब्राह्मण को नीलाचल चंद्र के पास ले जाए। महाप्रभु उस ब्राह्मण को देख के स्माइल किए, प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी आपसे संतुष्ट हैं और आपकी इच्छा तुरंत पूरी करेंगे। जाओ गौड़देश जाओ, बिना किसी देरी के
और नाम संकीर्तन में लग जाओ। इसके बाद महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को विदाई दी। चैतन्य दास महाप्रभु के चरणों में झुका और जाने लगा, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, योग्यता नहीं है इस सीन को। भगवान के प्रिय सेवक इस प्रकार जा रहे हैं और अपने स्वामी से आज्ञा ले रहे हैं। जो ब्राह्मण ने महाप्रभु के महाप्रभु के पार्षदों को, साथियों को आदर प्रणाम किया जाते समय। महाप्रभु के जो पार्षद थे उनको भी बहुत दुख हुआ उसको जाते देखकर। इसके बाद ब्राह्मण जो है गौड़देश आ जाता है। वो ब्राह्मण कौन? चैतन्य दास। तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो है नीलांचल से निकले अभी और सारे रास्ते रोते रहे, गौड़देश पहुंचे। जब गौड़देश पहुंचे महाप्रभु के आदेश पर, तो उन्होंने वहां के निवासी को निवास किया। कि नीलांचल में जो कुछ हुआ सारी चीजें बताई। बहुत प्रसन्न होके उन्होंने बलराम शर्मा जो जाजग्राम के हैं उनके पास भी गए और उनको भी सारी चीज बताई। वहां पर कुछ दिन रुक के वो अपने घर चले आए बलराम को लेके। चैतन्य दास के सारे मित्र जो उनके, जब वो वापिस आए यात्रा से, उनसे मिलने आए। बलराम जो थे, जो जाजग्राम में रहने वाले, वो भी एक सप्ताह वहां रुके और फिर जाजग्राम चले गए। जो चाखंडी के लोग थे गांव के, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे चैतन्य दास के बीच में। चैतन्य दास जो है भगवान का नाम और प्रेम की शिक्षा देते हैं। चैतन्य दास सारे समय, जब उनका बच्चा होने वाला था, सारे समय वो कृष्ण के विषयों में डूबे रहे। उन्होंने गौर चंद्र के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और संकीर्तन में बिजी रहे। गांव के लोग चैतन्य दास के इस साधना को देखकर बहुत प्रसन्न रहते और दूसरे लोग उनकी निंदा भी करते थे कि ये सब व्यर्थ है, इसकी साधना से किसको कोई बच्चा नहीं होने वाला है और इसका धन चला गया है। ये कमेंट सुन के ब्राह्मण जो है मुस्कुराता रहता चुपचाप और किसी को कुछ चीज नहीं बताता कि उसको चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी बोल दिया कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि चैतन्य, उसका जो पुत्र है चैतन्य महाप्रभु के काम का था, उनका उद्देश्य था कि श्रीनिवास आचार्य होगा और वो मेरे काम आएगा शिविर कर। इन लोगों की निंदा करने की लक्ष्मी प्रिया कुछ समय पश्चात गर्भवती हुई और उसके गर्भ के समय निंदाई लोगों ने, जो निंदा करने वाले थे, उन्होंने भी प्रशंसा की। इस प्रकार से चाखंडी विलेज की जो स्त्रियां थी वह बहुत प्रसन्न हुई उसके गर्भवती होने के समाचार सुन के और उसके लिए कई गिफ्ट लाई। जब उसके डिलीवरी का समय आया तो उनका पति जो है बहुत उत्साहित था। इस तरह श्रीनिवास आचार्य का जन्म हुआ। एक उचित अवसर पर, कब, जो 27 में से चौथा नक्षत्र होता है, रोहिणी मुहूर्त में, डे टाइम में और पूर्ण मून के समय, चंद्रमा के समय, वैशाख मंथ में उनका जन्म हुआ। लक्ष्मी प्रिया ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उनके पुत्र के जन्म के समय कई शुभ चिन्ह थे। उनके पुत्र के समय चैतन्य दास ने कई चमत्कार देखे अपने स्वप्न में। उनका आनंद और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का गोल्डन कॉम्प्लेक्शन,
अगला टॉपिक है, चैतन्य दास ने अपने पुत्र को महाप्रभु के चरणों में शुरू से ही सोच लिया कि ये महाप्रभु के चरणों में जाएगा। वो ब्राह्मण कपल जो था, उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ में अपने पुत्र को महाप्रभु को दे दिया। सिर्फ इस प्रकार श्रीनिवास के जन्म का समाचार सुनकर कई बड़े बड़े आदरणीय लोग उनके घर में आए और उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए बड़े बड़े लोग आए। आदरणीय गांव की स्त्रियां बहुत प्रसन्न थी उस सुंदर बालक को देख के, और अपने हृदय से उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चैतन्य दास को बधाई दी उसके अच्छे भाग्य के लिए, और इस प्रकार से वो बालक दिन प्रतिदिन चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। उसके बाद अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार हुआ श्रीनिवास का। उचित समय में ब्राह्मण ने अरेंज किया बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार और उसका नामकरण संस्कार। दूसरों की आज्ञा से श्रीनिवास, उन्होंने उस बालक का नाम रखा श्रीनिवास, और सारे जो मेहमान थे, अतिथि थे, उन्होंने श्रीनिवास नाम बहुत प्रसन्नता के साथ में स्वीकार किया, सब गेस्ट ने। इसके बाद उनके दूसरे संस्कार होंगे चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार। तो ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति की रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।